सारे स्वाद का अपना महत्व है। हर तरीके का स्वाद हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए और एक बैलेंसिंग वे में होना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं मीठे की या फिर हम बात करते हैं सेहत की, तो भाई ये सारी चीज़ें भी उतनी ज़रूरी होती है हमारी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि वो भी तो सेहत का ही पार्ट होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा नहीं तो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चटखारा तो ज़रूरी होता है। चटखारे के लिए ज़रूरी है चाट चटनी और उसके साथ आएगा चटखारा। तो आज एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हुए हैं चाट चटनी चटखारा में, और आज है हमारे साथ सत्यभामा जी, जो बहुत मेहनत करती हैं हर एपिसोड के लिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ लाती हैं, कभी ऑथेंटिक रेसिपीज़ लाती हैं और सोचती क्या नया व्यूअर्स के लिए मैं ला सकती हूँ। तो आज ऐसी एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं हम, उसका नाम है डाकोर ना गोटा। लेकिन अभी क्या है ये सत्यभामा जी बताएंगी, तो आइए वेलकम करते हैं सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, फर्स्ट इंडिया प्रेस वाटिका शो में आपका स्वागत है। और बड़ी प्यारी सी रेड साड़ी आपने पहनी है, बहुत मेरा फेवरेट कलर है एक्चुअली ये। धन्यवाद वर्तिका जी। तो डाकोर ना गोटा मतलब ये क्या है? डाकोर वर्तिका जी ये एक जगह का नाम है गुजरात में, जैसे द्वारका जी और भावनगर, जामनगर, ऐसे अलग अलग जगह हैं। वैसे ये डाकोर भी श्री कृष्ण जी का एक बहुत फेमस स्थान है। जैसे राजस्थान वगैरह में जाते हैं मथुरा वृंदावन है, ऐसे गुजरात में द्वारका जी, डाकोर जी बहुत ही फेमस जगह है ये। और कहते हैं ना कि हर एक जगह की अपनी अपनी एक कोई चीज़ फेमस हो जाती है, खास बात होती है। तो ये डाकोर में एक बापा लाल का गोटा, अच्छा, गोटा का मतलब होता है पकोड़ा, लेकिन उसको बनाने का और ये सारा तरीका एकदम अलग है। अच्छा। और ये जो है ना, ये कहा जाता है कि बापा लाल का गोटा, ये आजकल बापा लाल तो शायद नहीं रहे, मैं जब 30-40 साल पहले तक तो मैं जानती थी, तब मैं हम लोग छोटे छोटे थे तब हम भी जाते थे डाकोर जी, तब खाए हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये कुछ अलग और नई ऑथेंटिक ये रेसिपी है जो हम व्यूअर्स को दिखाएं। ये गुजरात में तो फेमस है गोटा, यानी मेथी का गोटा, लौकी का गोटा, ऐसे बहुत बना लेते हैं, लेकिन ये जो डाकोर का गोटा है, इसकी बनाने की स्टाइल और ये चटनी के साथ नहीं खाए जाते हैं, दही के साथ खाए जाते हैं, दही और हरी मिर्ची के साथ, क्योंकि ये स्पाइसी होते हैं थोड़े, और इसके बनाने का मेथड भी थोड़ा अलग होता है और बहुत थोड़ा सा मतलब कि है तो इजी, ठीक है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, और तो ये बना सकते हैं। तो आज हम व्यूवर्स को ये बताएंगे, क्योंकि ये गुजरात से बाहर ये लोगों को बहुत कम पता है, ठीक है। तो आज हमने सोचा कि गुजरात से बाहर फिर ये सबको दिखाई जाए। तो बिल्कुल, तो चलिए, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है डाकोर ना गोटा, बनाने का तरीका भी अलग है, आइए शुरू करते हैं। वर्तिका जी, इसकी प्रोसेस होती है, ये चने की दाल से बनता है, ठीक है। तो ये हमने 1 कप चने की दाल लिए, इसको हल्का सा हम बहुत मंदी आंच पे, और करीब 10 मिनट लगते हैं इसको, अच्छा, ऐसे सेका जाता है ये, ठीक है। ड्राई रोस्ट करना है 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। 10 मिनट तक नहीं, जब तक ये सीख जाए, थोड़ा सा हल्का सा इसका रंग बदल जाए। तो वर्तिका जी, जो दाल पीस ली थी, सेक ली थी हमने, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, और एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा ऐसा दरदरा ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो इसको फिर अब क्या करते हैं, जैसे मोहनथाल वगैरह हम लोग बनाते हैं मिठाई, उसमें जो थोड़ा सा इसमें ये तेल का मोयन डलता है, ये मूंगफली का तेल होता है, ठीक है, और इसको हाथ से प्रोसेस की जाती है। अच्छा, जैसे इसको बोलते हैं धाबा देना। ये धाबा, ये तो मोयन हो गया, ठीक है। धाबा थोड़ा अलग है, वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये हम दे रहे हैं यहाँ पे मोयन, हाँ, और ये आपने मूंगफली के तेल के साथ लिया है, बिल्कुल, ठीक है। और ये हमको इतना डालना है कि देखो ऐसे मुट्ठी बन जाए, अच्छा, ठीक है ना, और इसको हाथ से पूरा अच्छी तरह से इसको मिलाना है, ठीक है। हाँ, ये मिलाने के बाद में इसमें हम गरम दूध, 1 बड़ा चम्मच गरम दूध डालेंगे, ठीक है, और वो इसमें डालते हैं, इसको धाबा देना बोलते हैं, अच्छा, और इसको ऐसे मिलाया जाता है, अच्छा, और ये मिला के हम इसको ऐसे दबा देते हैं, अच्छा, हाँ, ये दबा के इसको ये धाबा देना बोला जाता है, अच्छा, और फिर इसको है जो किसी चीज़ से हम अच्छी तरह से इसको दबा के और इसको ढक देते हैं। तो सबसे पहले चने की दाल को हमने अच्छे से रोस्ट किया 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, ध्यान रखिएगा जलनी नहीं चाहिए,
हमने उसको रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट करना है। फिर मिक्सी में उसको ठंडा होने के बाद दरदरा सा उसको हमें पीस लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक बोल में लिया, फिर हमने उसमें मोयन दिया। तो मोयन जैसे अपन देते हैं, हल्का सा दोनों हाथों से रब करके मोयन दीजिएगा। मोयन देने के बाद हमने उसमें हल्का सा बिल्कुल निवाया सा दूध होता है वो उसमें मिक्स किया, और दूध को अच्छे से मिक्स करके उसको 10 से 15 मिनट तक ढक के रखना है। तो जो पहला प्रोसेस है उसको बोलते हैं मोयन देना, और जिसका दूसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं धावा देना। तो उसको ढक कर अच्छे से रख दिया। अब 10 से 15 मिनट का समय बीत चुका है, तो हमने क्या किया, उसको छान लिया, ठीक है। और छानना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी उसको छलनी से छान लीजिएगा। और छनावा कैसा लग रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये डाकोर का गोटा बनाने के लिए इसका एक स्पेशल मसाला तैयार होता है, ठीक है। जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच साबुत धनिया और 1.5 चम्मच काली मिर्ची, थोड़ा सा इसका दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग और हल्का सा चक्री फूल बोलते हैं गुजराती में, उसे बादिया बोलते हैं। ये उसका टुकड़ा। इसको सबको हल्के से मंदी आंच पे सिर्फ एक हल्की सी धुआं निकले, बस इतना सा हमें इसको सेकना है, ठीक है। और ये सेकने के बाद में इसको हमें दरदरा ही पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें। अच्छा। मिक्सी में पल्स मोड पे, या तो मिक्सी में या फिर आप उसमें खरड़ में इसको कूट सकते, दरदरा कर लें, दरदरा ठीक है कर लें। सत्यभामा जी, है ना। ये हमने जो बेसन को धावा दे के तैयार किया था उसको छान लिया। छानने के बाद में देखो कितना बढ़िया ये तैयार हो गया है। इसको हम एक बॉल में निकालते हैं, और जो हमने मसाला तैयार किया था सूखा, उसको भी हमने दरदरा पीस लिया है। लेकिन जो मैंने मसाला बताया था वो करीब 1.5 कप के करीब था, और हमने 1 कप डाल लिए, तो थोड़ा मसाला मैंने बचा लिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये मसाला मैंने ले लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ और मसाले पड़ते हैं। ये लाल मिर्ची का पाउडर है, तीखी लाल मिर्ची, सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, पीसी चीनी, तिल, कसूरी मेथी और साबुत दाने की चीनी, ये भी हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है। मिलाते हैं। और इसमें एक हरी मिर्ची भी हम बारीक बारीक काट के डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नींबू का रस, ठीक है। इसको क्या है, खाली पानी से नहीं घोल बनाया जाता, इसको दूध के साथ मिलाया था। दूध में थोड़ा सा पानी मिला के फिर है जो हम इसका पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने उसके बैटर के अंदर कुछ मसाले जो हमने आपको दिखाए थे उसको स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करिएगा। जो भी मसाले हैं जिस क्वांटिटी में लिए गए हैं, मैं सारे मसाले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंग्रेडिएंट्स के साथ। और उसके अलावा भी हमने जैसे नमक होता है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी चीनी है, कसूरी मेथी है, कुछ और मसाले भी हमने इसमें ऐड किए। सभी को हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दूध, आप मान लीजिए कि दूध और पानी, इसकी जो क्वांटिटी है हल्की 50-50% रहेगी। तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर एक गाढ़ा थिक बैटर, जैसे पकौड़े का होता है ना, वो बनाया जाएगा। तो वो हमने ऐड कर दिया है। बैटर हमारा तैयार है। तेल गर्म होने के लिए हमने रख दिया है, और यहाँ पर जो है वो तेल गर्म हो चुका है। तो अब इसका गोटा कैसे बनाना है वो देखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, एकदम मंदी आंच पे फूल गए एकदम बढ़िया से। ये देखो, हाँ जी, एक बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। तो ठीक है, इन्हें हम सर्व कर देते हैं अब। ये चने की दाल के होते हैं वर्तिका जी, ठीक है। और इनकी एक खासी है कि जब इनको आप बनाना शुरू करो उसके 2 मिनट पहले, मतलब उसी वक्त उसमें दूध मिलाओ और आप इसको घोलो। क्योंकि यदि हम पहले से इसको घोल के रख देंगे इस घोल को, तो ये चने की दाल है, हमने जो इसका दानेदार टेक्सचर बनाया है वो वापस मिक्स हो जाएगा। ओह, तो धावा देने के बाद जब हमने सारे मसाले मिला दिए, अब सत्यभामा जी ने एक इम्पॉर्टेंट टिप ये दिया है
कि जो दूध और पानी हमने घोला था और जब इसको हमें बैटर बनाना है गोटा बनाने के लिए, तो वो आपको हाथों हाथ डालना है, आपको डाल के रखना नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो उसका दानेदार टेक्सचर आया है, वरना दाल उसके साथ घुल जाएगी और वो मिक्स हो जाएगी, तो दाना वाला जो टेक्सचर आया है वो नहीं आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टिप है, और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो उसको ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीज़ देता है। क्योंकि कई बार हम हलवाई के पास भी जाते हैं तो जो उसके पास टेक्सचर आता है वो हमारे पास नहीं आता, तो उसकी देखिए इतना छोटा सा टिप इन्होंने दिया। तो घोल हमें हाथों हाथ बनाना है जिस समय आपको गोटा फ्राई करना, ठीक है। तो डाकोना गोटा रेडी है और मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। लाइए। ये वर्तिका जी है ना, इसको कोई चटनी नहीं होती है जी, ये दही के साथ खाए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, काली मिर्ची का और इसका फ्लेवर अच्छा होता है। ठीक है। तो इसका बैलेंस करने के लिए दही के साथ खाए जाते हैं। यदि आपको तीखा थोड़ा सा चाहिए तो गुजराती समाज के साथ चलिए लाइए। मिर्ची का बाइट लेना कभी ना भूलें। डाकोना गोटा, और इसको बनाने का तरीका बहुत अलग है, मसाले इसके कुछ डिफरेंट है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे जिस मेथड से बनाया है, सेम मेथड को फॉलो करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन अभी तो मुझे ये टेस्ट करना है। दही के साथ नहीं कर रही हूँ मैं, पहले इसको ऐसे ही करूँगी, देखते हैं कैसा लगता है। क्या बात है, एकदम शानदार। तो ये मिर्ची मेरी हमेशा से फेवरेट रहती है। सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ, मज़ा आ गया। तो ये चाट, चटनी और ये चटखारा ये आप सभी के लिए सत्यभामा जी की तरफ से।